अभी बुचारा गांव, जो कोटपुतली, जिला कोटपुतली, बहरोड, राजस्थान में। यहाँ के हमारे स्टूडेंट हैं जगदीश बाकोलिया, जो एसएसबी हेड कांस्टेबल जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, फाइनल सेलेक्ट हो गए हैं। उनसे मिलते हैं और काफ़ी थका देने वाली जर्नी हम कर रहे हैं, सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं। तो मिलते हैं जगदीश, और क्या है स्टोरी उनकी, क्या संघर्ष है उनका, उसके बारे में बात करेंगे। और किस तरीके से देखिए गांव का बच्चा जो है वो हेड कांस्टेबल हो गया है, तो कितनी बड़ी गर्व की बात है फैमिली के लिए, सबके लिए। आइए चलते हैं जगदीश के घर पे। सबसे पहले तो जगदीश को मुबारकबाद कि ये कैमो जो है, हालांकि ये पहले से पहन रहे हैं, इनको अथॉराइज है ये कि एनसीसी का यूनिफॉर्म ये पहन रहे थे, लेकिन अब अपना जो कैमो है ओरिजिनल वाला, वो ये हकदार हो गए हैं इसके लिए। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि ये कैमो जो है ये आपको याद रहेगा। थैंक यू। तो कैसे आपको ज़रूरत लगी कि मुझे प्री मेडिकल चेकअप भी करवाना चाहिए? जैसे सर मैं आपका काफ़ी सालों से यूट्यूब से जुड़ा हुआ था, वीडियो आते रहते थे। तो मैं जैसे क्या था कि पिछले 10 साल से बहुत सारी जैसे पाइल्स है उससे जूझ रहा था। तो कहीं बहुत सारी मेडिसिन ले ली थी, नहीं ठीक नहीं हो पा रहा था। तो फिर आपका जैसे वीडियो आया तो उसमें फिर मैंने नंबर लिए आपके, फिर आपसे बात की और देखा कि हाँ सही में वहाँ पर बहुत मेडिकल से रिलेटेड डाउट्स हैं वो। कुछ नहीं सर, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ कि जो 3000 फी हमारा है वो कई बार देखिए बच्चों को ज़्यादा लग जाता है, और मुझे भी लगता है ज़्यादा लग जाता है, लेकिन टीम जो काम करती है, हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, यदि वो सारा काम हम अलग अलग करवाएं डॉक्टर्स से, तो हमारा लगभग 5000 से भी ज़्यादा खर्च हो जाएगा। सही बात है। क्योंकि मेन चीज़ है कि यहाँ पर जो इनकी संस्था है पूरी, जैसे आप जैसे आर्मी के मेडिकल में करवाते हैं उसी हिसाब से कि धैर्य बना के सुबह से आओगे आप तो पूरा 3-4 बजे तक की वो धैर्य भी आपको जिस तरीके से आपको जैसे आर्मी और डिफेंस में वही आप सेटअप कर रखे हो फोर्सेस में जो बिल्कुल जो पैशंस की जरूरत है, उस पैशंस के अकॉर्डिंग आपका पूरा चेकअप होना चाहिए। और मेरा जो एसएसबी हेड कांस्टेबल में सिलेक्शन हुआ है वो गायत्री डिफेंस एकेडमी के द्वारा ही हुआ है। क्योंकि प्री मेडिकल में अगर मुझे ये चीज़ें पता नहीं चलती तो शायद आज मैं ये वर्दी खो चुका होता। क्योंकि उस टाइम मम्मी पापा इनसे बोलता था कि मैं करवाऊँ नहीं करवाऊँ, 3000 रुपये ये बात है। तो फिर मम्मी ने भी कहा कि कोई बात नहीं, तू करवा ले भाई, इतने तो लग रहे हैं और लग जाएंगे भाई, होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, चलो पहले तो ये करते हैं। फिर मैंने एक सर थे हमारे, तो उनसे रुपये लिए। तो पापा ने भी कहा था कि अभी तो मेरे पास नहीं है, आप किसी से ले लो, फिर बाद में क्या अर्जेंट लेता तो हमारे तो क्या है कि इकोनॉमिक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो फिर सर से उधार लेके मैं गया उधर, फिर देखा कि हाँ सबसे बड़ी बात ये लगी कि जो चीज़ें घरेलू हो सकती है वो घरेलू ही बताते हैं, घरेलू उपचार से ही अपना काम हाँ होगा। कि ये नहीं कि हमारे पास आओ कि इसका अलग से होगा, हड़पने का कोई सिस्टम नहीं। वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ट्रीटमेंट जो आपको बताया, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा लगा। घरेलू उपचार से ही आपका थोड़ा सा हल्का पाइल्स, जैसे माइल्ड ग्रेड 1 का पाइल्स जिसको कहते हैं, तो वो खान पान की वजह से भी हो जाता है कई बार कि आप बाहर रह रहे थे काफ़ी समय से, खाना वगैरह आपका बाहर हो रहा था, कि जैसा आपने बताया कि आप जो हमारा सरकार का जो कम्युनिटी किचन चलता है, इंदिरा रसोई, उसमें आप अपनी पढ़ाई के दौरान खाना खा रहे थे। 3.5 साल तक खाया मैं। 3.5 साल तक आप लोग देख सकते हैं कि खाना जो है, और एक वो भी आपका स्ट्रगल बताइए कि जिसमें आप एक कोचिंग में आप रह रहे थे और वहाँ पे 20-30 लीटर नहीं 20-30 बाल्टी यानी कि लगभग 200-300 लीटर पानी जो है आपको 500-600 मीटर दूर से रोज लाके भरना पड़ता था। वो क्या था कि सर
मेरा क्या था कि एक तो जो तो आपको पता है अगर फॉर्म भी भरो तो 500 रुपये लग जाते हैं, 500 लग जाता है बिल्कुल। ठीक है। तो उस वजह से मेरे पास इतना, मैं खुद भी चाह रहा था कि घर वालों पर ज़्यादा बोझ ना बनूं, इस वजह से मैंने एक एकेडमी ज्वाइन की, जिसमें कि मुझे क्या था कि सुबह उसमें झाड़ू लगा देता था मैं, और उसमें फिर मैं फ्री रहता था। के पैरों पे खड़ा हो गया था, ऐसा है? ये आशीर्वाद है जी आप जी का। कि आपके ऊपर किसी तरह का वजन नहीं डाला इन्होंने, कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी तैयारी चलती रही और अपना खर्चा भी निकालते रहे। जब जगदीश अचीव कर सकते हैं, यूनिफॉर्म पहन सकते हैं, तो देखिए आप लोगों को घबराना नहीं है और संघर्ष अपना जारी रखना है। जब तक नहीं मिल जाए तब तक छोड़ना नहीं है उसको, कि कोई बात नहीं, ओवर एज हो गए तो सीपीयू ऐसा ही लग जाना। सीपीओ, हाँ बहुत सारे ऑप्शन है।